मोटी मोटी तोते की चोंच मोटी, तेरी चोंच मोटी, मोटी चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी। उगता भी मिठू तोता गौरी कवि के पास आ जाता है। मेरी चोंच मोटी और बड़ी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम तो हर समय ही मेरा मजाक उड़ाती रहती हो, मेरा बड़ा गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुझे बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूँगी मोटी मोटी, मोटी चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कबूतर और चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। चिड़िया कल मैंने एक अमरूद देखा। मिठू ने कहा हम ये अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर तुम तो जानती हो उसकी चोंच कितनी बड़ी है। उसने 2 चोंचें मारी और सारा अमरूद खत्म कर गया। कबूतर उसकी चोंच मोटी है और बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम उसके साथ अपना भोजन मिल बैठ कर खाओ? चिड़िया तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद वापस कर दे। ठीक है, मैं जाती हूँ और उस तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही चोंच मारी थी अमरूद पर, वो तो कई बार अमरूद खाता रहा था। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, तुमने 2 बार ही चोंच मारने पर सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है जिसे कहो यही कहता है कि तुम्हारी चोंच बड़ी है। अगर चोंच बड़ी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तोते गुस्सा मत करो, तुम जाओ और एक अमरूद ढूंढ कर ला दो और कबूतर को दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं ला देता हूँ उसको अमरूद। फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गौरी कभी बैठे हुए थे। वहाँ बुलबुल आ जाती है। उसके पास गर्मा-गर्म खिचड़ी थी। दोस्तों, मैं तुम सबके लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ, चलो आ जाओ, हम सब मिल बांट कर खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह मेरी मोटी बहन, मुझे तो भूख भी बड़ी लगी है और मेरी मोटी बहन खिचड़ी भी बना कर आई है। फिर सब उस खिचड़ी को खाने लगते हैं। वहाँ पर तोता भी आ जाता है। लो आ गया, वो मिठू तोता भी आ गया। देख लेना, एक ही चोंच में सारी खिचड़ी खत्म कर जाएगा। मिठू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच लाई है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तोते, सारे पक्षी तुम्हारी इस मोटी चोंच से डरते हैं, कोई भी तुम्हें अपने साथ खाने नहीं देगा। आइडिया। चिड़िया, तुम इस मोटे और बड़ी चोंच वाले तोते को पत्ते पे रख के दे दो खिचड़ी, ये साथ ही बैठ के खाता रहेगा। हाँ, ये ठीक बोला, इस तोते को हम खिचड़ी पत्ते पे रख के दे देते हैं। फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, उस पत्ते पे खिचड़ी रखकर तोते को दे देती है। नहीं, मैंने ऐसी खिचड़ी नहीं खानी, अपनी खिचड़ी अपने पास रखो, मुझसे नहीं खाया जाता अलग बैठकर। फिर मिठू तोता वहाँ से भी गुस्से होकर चला जाता है। देखो देखो, मैं ना कहता था कि ये मेरे अमरूद की तरह ये खिचड़ी भी खाना चाहता है, अपनी मोटी चोंच से सारी खिचड़ी खाना चाहता है। फिर सारे पक्षी उस खिचड़ी को खाने लग जाते हैं। तोता बहुत उदास हो जाता है और वो एक पेड़ पे बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी बड़ी चोंच का मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी मोटी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। तोता किसान के पास जाता है। किसान, मैं अपनी आधी चोंच कटवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोहार कहाँ पे रहता है? तोते, तुम ऐसा कभी मत करना, तुम्हारी ये चोंच मोटी और बड़ी इसलिए है कि तुम चीजों को काट सको, जैसे लकड़ी को और फिर शिकारी के जाल को और फिर घास के तिनकों को। ये तो बहुत बड़ी काम की चीज है। नहीं चाहिए, मुझे ऐसी गंदी चोंच नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरे साथ कोई बैठकर खाना भी पसंद ना करे। बस आप मुझे यही बता दीजिए कि मुझे लोहार कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुमने अब फैसला कर ही लिया है तो मैं भी बता देता हूँ। यहाँ से सीधा जाओगे, जहाँ पर तुम्हें भट्टी का धुआं नजर आए तो समझ जाना कि ये लोहार की ही दुकान है। तोता वहाँ से उठता है और लोहार की भट्टी की तरफ चला जाता है। कबूतर और गौरी कवि दोनों दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कबूतर, वो देखो, सामने बहुत सारा दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा दाना देखा है। इतना दाना, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गौरी, हम पेट भर के दाना खाते हैं और बाकी जो बचेगा वो घर लेकर चले जाएंगे।
फिर कबूतर और गोरी कवि उड़ते हैं और उस पेड़ के नीचे दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही अपने पैर जमीन पे रखते हैं वो तो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं, हमें तो कोई निकालने वाला भी नहीं है। गोरी, ये दाने तो शिकारी ने डाले हुए थे, अब वो हमें ले जाएगा पकड़कर और हमें काट कर खा जाएगा। अब तो हम जिंदा नहीं बच सकते। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे इस जाल से निकालो, मुझे नहीं मरना। फिर गोरी कवि की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज को रानो चिड़िया दूर से सुन रही थी। चिड़िया वहाँ आती है, कबूतर और गोरी कवि को जाल में फंसा हुआ देखकर डर जाती है। चिड़िया, कृपया करके मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। शिकारी के आने से पहले पहले मुझे यहाँ से निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा और मैं मर जाऊंगी। ये जाल तो बहुत मजबूत है, मुझसे नहीं काटा जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस जाल को कैसे काटा जाए। चिड़िया, मुझे अब याद आ रहा है, उस तोते की चोंच बहुत मोटी और तेज है, उससे मुझे एक बार पेट की खोखा से बाहर निकाला था। तुम जाओ और उसे बुला कर लाओ, वो इस जाल को जरूर काट लेगा। फिर चिड़िया समय जाए किए बिना तोते के घर जाती है। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तोते तोते जल्दी बाहर आओ, तोते जल्दी बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर तोते की पड़ोसन बुलबुल बाहर आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है, वो तो कब से घर नहीं है, वो क्यों चला गया इंसानों की बस्ती में? तुम सब उसकी चोंच का मजाक उड़ाते थे, बोलो हर इंसान के पास अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। बहुत बुरा किया, हमने तोते के साथ बहुत बुरा किया, हमें उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए थी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो, मैं अपनी इस मोटी चोंच से बहुत तंग हूँ। अरे तोते, मैं तो तुम्हारी चोंच काट लूँगा, जरा ये बताओ तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? लोहार, मैं तुम्हारे लिए अपने जंगल के मीठे मीठे अमरूद लेकर आऊँगा, इस चोंच के काटने के बदले मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद खिलाऊंगा। हाँ फिर सही है, मुझे लाल लाल अमरूद ला कर देना, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर लोहार अपनी आरी उठाता है, वो तोते की चोंच काटने ही वाला था कि वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। लोहार लोहार रुको, लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, हमें माफ कर दो और अपनी चोंच ना कटवाओ, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। मेरे साथ चलो और अपने साथी पक्षियों की जान बचाओ। सब मेरी चोंच का मजाक उड़ाते हैं, मैं आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा, मुझे अब ये चोंच नहीं चाहिए। तोते मेरी बात तो सुनो, कबूतर और गोरी कवि जाल में फंस गए हैं और अगर शिकारी आ गया तो वो उन्हें पकड़कर खा जाएगा। तुम्हें मेरे साथ जल्दी चलना होगा, उन्हें उस शिकार से बचाना होगा, उन्हें वहाँ से निकालना होगा। तोते मेरी बात तो सुनो, उधर गोरी कवि और कबूतर जाल में फंस गए हैं, तुम्हें जल्दी जाना होगा, उस जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा। अगर शिकारी आ गया तो वो उन्हें खा जाएगा, हमें समय जाए किए बिना उनके पास चलना चाहिए। फिर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ने लगता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल कर जाना, मुझे जरूर लाल अमरूद दे के जाना। जरूर लोहार, मैं जरूर वापस आऊँगा। तोता जाल के पास पहुँचकर जाल को काटने ही लगता है। थोड़ी देर में वो सारा जाल काटकर दोनों को बाहर निकाल देता है। वो देखो शिकारी आ रहा है, जल्दी से गोरी कवि, कबूतर और तोता उड़ो, यहाँ से अपनी जान बचाओ। फिर वो सारे पक्षी वहाँ से सुरक्षित अपनी जान बचाकर उड़ जाते हैं। बच गए बच गए। तोते अगर ये तुम्हारी सुंदर सी चोंच ना होती तो आज हम मर गए होते, तुम्हारी इस चोंच ने हमारी जिंदगी बचाई है, हम बच गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे तोते भाई, मैं तुम सबसे बहुत गुस्सा हूँ। यार तोते, हमें माफ कर दो, ये तुम्हारी चोंच तो बहुत काम की है, और तुम्हारी चोंच की वजह से ही हमारी जान बच गई है। फिर वो सब तोते से माफी मांगते हैं और उसकी बड़ी चोंच की तारीफ करते हैं।
पापा चिड़िया अपने बेटे की अकेले पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। अगर बाप मर जाए तो माँ अकेले पाल लेती है, परंतु अगर माँ मर जाए तो बाप नहीं पाल सकता। कुछ ही दिनों पहले मम्मा चिड़िया को एक जालिम शिकारी ने मार दिया था। पापा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि वहाँ पर तोता, कालू कौवा और कबूतर आ जाते हैं। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। मेरे बेटे कुकू को बहुत भूख लगी है। कुकू बेटा, आप घर के अंदर चले जाओ। हाँ हाँ, जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना है भोजन लेने के लिए, वरना दूसरे पक्षी भोजन ले जाएंगे। कुकू बेटा, आप घर के अंदर जाओ और हम भोजन की खोज में जाते हैं। ओके पापा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा और मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर सारे इकट्ठे होकर भोजन की खोज के लिए निकल जाते हैं। उन दिनों जंगल में सूखा चल रहा था, कहीं भी दाना नहीं मिलता था, इसलिए पक्षियों को बहुत दूर जाना पड़ता था। दोस्तों रुको जाओ, इतना दूर क्यों जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि अब भोजन की खोज के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ेगा? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमारे जंगल में एक भी दाना नहीं है, हमें दूर दूसरे जंगल में भोजन की खोज के लिए जाना पड़ेगा। मैं इतना दूर नहीं जा पाऊंगा। मेरा बेटा कुकू घर में अकेला है, उसकी माँ नहीं है, वो डर जाएगा। मैं समझता हूँ, तुम्हारी सारी मजबूरी समझता हूँ। जब से तुम्हारी पत्नी को उस जालिम शिकारी ने मारा है, तब से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। परंतु हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें? हमने भी अपने परिवार को दाना भोजन देना है। हम अपने परिवार को भूखा तो नहीं मार सकते। जहाँ से भी भोजन मिलेगा वो भोजन हमें लाना ही पड़ेगा। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पापा चिड़िया बैठा उनको तके जा रहा था। फिर पापा चिड़िया भोजन की खोज के लिए इधर उधर देखता है, परंतु वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर पापा चिड़िया वापस अपने घर को आ जाता है। वो खाली हाथ लौट रहा था। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप मेरे लिए आज भोजन नहीं लाए? पापा, भूख से पेट में दर्द है, कुछ तो खाने के लिए ले आते। कुकू बेटा, मैं क्या करता, सारे पक्षी भोजन की खोज के लिए दूसरे जंगल गए हैं। मैं इधर आपको अकेला छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जा सकता था। मैं रास्ते से ही वापस आ गया। फिर सुबह हो जाती है। फिर ऐसे शाम भी हो जाती है। शाम में मिठू तोता अपनी चोंच में कुछ दाने दबाए सोनू के घर आता है। ये दाने आप रख लो, मैं जानता हूँ दोनों बाप बेटा भूखे हो। ये दाना खाकर तुम चंद दिन गुजारा कर सकते हो। मिठू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वैसे बुरा ना मनाओ तो मेरी एक बात मान लो, तुम दूसरी शादी कर लो। घर को हमेशा एक औरत ही बनाती है, ऐसे तुम अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाओगे। अगर दूसरी शादी कर लोगे तो भोजन में ला सकोगे तुम। फिर मिठू तोता वापस चला जाता है। कुकू वो दाना खाना शुरू हो जाता है। कुकू दाना खाते ही सो जाता है। पापा चिड़िया सोचों में गुम बैठा हुआ था। ये मिठू तोता तो बिल्कुल ठीक बोल कर गया है, ऐसे कौन रोजाना मेरी मदद को आएगा। मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, मेरा घर और परिवार बन जाएगा। रानो ने मरना था, वो तो मर गई है, अब मुझे तो जिंदगी बितानी है ना। फिर सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया एक अनाथ चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। वो चिड़िया जवान भी थी और साथ में खूबसूरत भी थी। देखो चिड़िया, मेरा बेटा कुकू अभी बहुत छोटा है, तुम्हें उसे माँ बनकर पालना है, कभी भी मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। उसे जिंदगी भर कभी एहसास नहीं होगा कि उसकी असली माँ मर गई है और मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर वो दोनों शाम होने से पहले पहले घर आ जाते हैं। पापा, ये चिड़िया कौन है?
कुकू बेटा, ये आपकी नई मम्मा है। ये आपका बहुत ख्याल रखेंगी जब मैं भोजन लेने जाया करूँगा। ये आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगी और मैं बेचिंत होकर भोजन तलाश किया करूँगा। मुझे ऐसी मम्मा नहीं चाहिए पापा, मुझे मेरी अपनी मम्मा चाहिए। मुझे पीले रंग वाली मम्मा चाहिए, ये लाल रंग वाली मम्मा ये गंदी मम्मा है। फिर मम्मा चिड़िया आगे बढ़ती है, वो कुकू को अपने सीने से लगा लेती है। आप चिंता मत करें, ये अभी बच्चा है, बच्चे को क्या समझ, मेरा प्यार देखेगा तो फिर सब भूल जाएगा। फिर इसी तरह समय गुजरता गया। कुकू को अपनी नई मम्मा जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। कुकू अब बड़ा हो चुका था। पापा चिड़िया अब बेचिंत होकर अपने दोस्तों के साथ दूर दूर भोजन लेने जाया करता था। कुकू बेटा, चलो मैं आपको नदी पर ले जाती हूँ, वहाँ और छोटे छोटे पक्षी होंगे, उनके साथ खेलोगे तो मन लग जाएगा तुम्हारा। जाओ, आप खुद जाओ, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। मैं अकेला घर में ठीक बैठा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, तो मेरी सौतेली माँ हो। सौतेली माँ कभी मुझे मेरी मम्मा जितना प्यार नहीं कर सकती। कुकू बेटा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपसे मुझे असली बेटे वाली खुशबू आती है। क्या मेरे से आपको मम्मा वाली खुशबू नहीं आती? आप मेरा विश्वास करो, मैं आपको अपनी जान से भी बढ़ के चाहती। पर कुकू अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देता, वो घर से बाहर निकल जाता है। मैं तो समझती थी जब कुकू बड़ा हो जाएगा तो मुझे अपनी सगी माँ समझेगा, मुझसे प्यार करेगा। मैंने बच्चा समझ के उसकी गलतियों को माफ किया, परंतु वो तो मुझे जानता भी नहीं, अपनी माँ मानता ही नहीं। मैं क्या करूँ, जितना भी प्यार कर लूँ वो मुझसे उतनी ही नफरत करता है। फिर कुकू को रास्ते में गोरी कभी रोक लेती है। कुकू, वो क्या कर रही थी घर में बैठी हुई? कौन? मेरी सौतेली माँ। कुकू बेटा, कुछ अकल किया करो, वो सौतेली है, वो पराई चिड़िया है, तुम्हारी मम्मा नहीं बन सकती। वो धोखेबाज है, देखना एक न एक दिन वो तुम्हारे घर पे कब्जा कर जाएगी, तुम्हें और तुम्हारे पापा को घर से निकाल देगी और पूरे घर की मालिक बन बैठेगी। पागल, उसकी बातों में ना आया करो, वो कुछ भी बोले उसके मुंह पे मारी करो उसकी बात। गौरी आंटी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, आप कितनी अच्छी हैं। मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगा जब ये गंदी चिड़िया हमारे घर पे कब्जा कर ले। मैं आज ही जाता हूँ और पापा से बात करता हूँ, या फिर ये गंदी चिड़िया घर में रहेगी या फिर मैं रहूँगा। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। गोरी कभी बहुत खुश बैठी थी। हाय, पड़ोसी लड़ेंगे, मुझे कितना मजा आएगा, मैं तो चस्के लूंगी। अच्छा तो है कुकू और उसकी सौतेली माँ एक दूसरे के बाल नोचे, मजा तो तब आएगा। गोरी कभी फसादन कवि थी, वो बहुत खुश होती थी, दूसरों की जिंदगी में बेसुकूनी लाकर सुकून पाया करती थी। कुकू वहाँ से वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे अपने पंखों में दर्द महसूस होने लगता है। उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाता है। पापा चिड़िया वहाँ आकर अपने बेटे को उठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए, परेशानी की बात तो बहुत ज्यादा है, आपके बेटे के दिल में सुराख है, इसके इलाज में सिर्फ दिल ही काम कर जाएगा। अगर आप किसी पक्षी का दिल दे दें और हम इसका ऑपरेशन करके वो दिल डालकर इसकी जान बचा सकते हैं, वरना आपका बेटा तो कुछ दिनों का मेहमान है। ये बातें सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया तो रोने लग जाते हैं। बुलबुल, कौन देगा मेरे बेटे को दिल, कौन देगा? मेरा शेर बेटा, कुछ भी नहीं होगा आपको। पापा मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता और हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे, तुम चिंता मत करो।
अब चलो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसको वक्फे वक्फे से दवा देती रहूंगी। आप लोग घर चले जाओ। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घर आ जाते हैं। कौन देगा मेरे बेटे को दिल, कौन देगा? मेरा बेटा तो मर जाएगा। मेरा जवान बेटा मर जाए तो मेरी जिंदगी में क्या बच जाएगा। आप परेशान क्यों होते हैं? मेरी बात का विश्वास करें, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। देखना देखना एक दिन वो बिल्कुल सही सलामत घर वापस आएगा। आपने कल से आराम नहीं किया, कल से जाग रहे हैं, प्लीज आप सो जाएं। फिर पापा चिड़िया सो जाता है। पापा चिड़िया को सुलाकर मम्मा चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल मेरा एक काम करोगी क्या? तो मेरे बेटे को मेरा दिल दे दो। मैं मानती हूँ कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने तो जो जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, परंतु अगर वो मर जाएगा तो उसका पापा और मैं जीते जी मर जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सौतेली माँ भला कैसे दिल दे सकती है? मैं दे रही हूँ ना, देख लेना। बस मेरा दिल निकालो और मेरे बेटे के अंदर डाल दो। फिर बुलबुल ऐसा ही करती है। वो मम्मा चिड़िया का दिल निकालती है और कुकू के अंदर डाल देती है। कुकू का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। फिर अगली सुबह जब पापा चिड़िया उठता है तो वो पूरे घर में अपनी पत्नी को बुलाने के लिए आवाजें लगाता है। कहीं से भी जवाब नहीं आता तो पापा चिड़िया बुलबुल के पास आता है। बधाई हो, आपका बेटा बच गया है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या मेरा बेटा ठीक हो गया है? किसने दिल दिया है मेरे बेटे को? आपके बेटे को किसी करीबी ने ही दिल दिया है, कोई दूर का तो नहीं आएगा ना दिल देने के लिए। कुकू बैठा जूस पी रहा था। पापा चिड़िया सब समझ जाते हैं। पापा चिड़िया सब समझ जाते हैं कुकू को दिल किसने दिया होगा। कुकू चीख उठता है, मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा मुझसे इतना प्यार करती थी, मैं अब तक गलत फहमी में रहा। कुकू बेटा, वो तुम्हारी सौतेली माँ थी, पर उसने साबित कर दिया वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, परंतु तुमने एक बार भी प्यार का लहजा नहीं दिखाया था उनको। ऐसे कुकू रोने लग जाता है। वो समय याद कर रहा था जब उसकी मम्मा उसे प्यार करती और वो ऊपर से कड़वे जवाब दिया करता था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, हमें समय पर ही अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, वरना जब रिश्ते खो जाते हैं तो फिर पछतावा ही रह जाता है।